Hey guys, welcome to Tea and Chungli. Hold your tea and let's talk about Smriti Mandhana and Palash Muchal's ongoing controversy, जहाँ पर पलाश पर चीटिंग एलिगेशंस लगे हैं। आपको पता होगा that Smriti, who is 29 years, is a famous Indian women's cricket team player. And Palash, जो कि 30 years के हैं, is also famous music composer and he is also the brother of famous singer Palak Muchal. तो बात ऐसी है that Palash and Smriti was about to get married, बट अचानक से उनकी शादी पोस्टपोन हो गई एंड नाउ पीपल आर सेइंग कि शादी पोस्टपोन नहीं हुई है बल्कि कैंसिल हो गई है। सो द वेडिंग डेट वाज 23 नवंबर 2025, बट सडनली देयर वर आर्टिकल्स दैट देयर मैरिज वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज स्मृति के पापा का हेल्थ ख़राब हो गया है एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड इट वॉज ऑल्सो सेड कि पलाश वॉज ऑल्सो एडमिटेड बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अनवेल। सो द वेडिंग वेन्यू वॉज इन सांगली, महाराष्ट्र, जो कि स्मृति का होम टाउन भी है। So Smriti's father was admitted there and Palash came to Mumbai where he was being treated. But ये बात कुछ जमी नहीं बिकॉज वो सांगली में भी अपना इलाज करवा सकते थे, उनको मुंबई आने की क्या ज़रूरत थी, जबकि उनके होने वाले फादर इन लॉ इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इन सांगली। एंड ऐसा नहीं है कि सांगली इज़ अ स्मॉल प्लेस, वहाँ पे भी अच्छे हॉस्पिटल्स एंड अच्छे डॉक्टर्स हैं। अभी तक सभी को यही लग रहा था कि इन दोनों की वेडिंग इसलिए पोस्टपोन हो गई है क्योंकि स्मृति के पापा की तबीयत खराब हो गई है। बट सडनली अ फीमेल पोस्टेड सर्टन स्टोरीज ऑन हर पेज ऑन इंस्टा, जहाँ पर उसने उसके और पलाश के बीच में चैट्स दिखाए हैं जिसमें पलाश वॉज ट्राइंग टू परस्यू हर। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड द चैट्स जिसमें ही इज़ इंसिस्टिंग द गर्ल कि स्विम के लिए जाते हैं एंड द गर्ल इज सेइंग कि आप डेट कर रहे हो ना, तो वो बोलता है कि दैट डजंट मीन वी कांट गो फॉर अ स्विम। देन वो लड़की पूछती है यू डोंट मीट हर लाइक एवरी डे। देन पलाश सेज कि मैं मेरे असिस्टेंट को कॉल कर दूंगा ताकि ऐसा लगे कि हम दोनों एक ही ग्रुप में हैं, सो चिल। एंड देन ही रिप्लाइज टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल सेइंग डोंट आस्क मी लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि वो और स्मृति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ये स्क्रीनशॉट देखकर वी कैन सी दैट ही इज़ नॉट साउंडिंग फेथफुल, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप क्यों ही किसी फीमेल को परस्यू करोगे, क्यों उसको बार बार अपने साथ स्विम के लिए इंसिस्ट करोगे। एंड जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यू लव योर पार्टनर, तो क्यों आप सीधा हाँ या ना में जवाब देने के बजाय उसको बार बार घुमाओगे। इट्स रियली वियर्ड। द गर्ल सेड कि वो इस कॉन्वर्सेशन के बाद पलाश से मिलने नहीं गई। इसके अलावा देयर इज़ अ थ्योरी सर्क्यूलेटिंग जिसमें पलाश पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं that he has been involved in an inappropriate relationship with a choreographer. पलाश ने कोरियोग्राफर के साथ स्मृति को चीट किया है जस्ट वन नाइट बिफोर देयर मैरिज। लोग इन सब बातों को इग्नोर कर देते, झूठे र्यूमर समझकर भूल जाते, बट कुछ ऐसा हुआ जिससे ये र्यूमर सच लगने लगे। तो हुआ यूँ कि स्मृति ने अपने सोशल मीडिया से उनके और पलाश के साथ जितने भी पोस्ट थे उनको डिलीट कर दिया। आपको याद होगा देयर वॉज अ वीडियो जो कि उन्होंने अपनी टीम के साथ बनाया था अबाउट हर एंगेजमेंट। दे ऑल गॉट डिलीटेड बाय हर। एंड बस यही नहीं, स्मृति के फ्रेंड्स ने भी पलाश को अनफॉलो कर दिया है। आपने स्मृति की फ्रेंड राधा यादव को उनकी वीडियो में देखा होगा, उन्होंने पलाश को अनफॉलो कर दिया। यहाँ तक कि स्मृति के ब्रदर श्रवण ने भी उसको अनफॉलो कर दिया। तो मुझे आप लोग ये बात बताओ कि अगर स्मृति के डैड की हेल्थ ख़राब है तो देयर इज़ नो रीज़न कि ये लोग पलाश को अनफॉलो कर दें या पोस्ट हटा दें। इसका मतलब तो ये बनता है दैट पलाश डिड समथिंग रॉन्ग एंड द चीटिंग एलिगेशंस आर राइट। एंड पलाश के सिस्टर पलक मुश्किल ने भी स्टोरी डाला था राइटिंग कि स्मृति के डैड की हेल्थ ख़राब होने से द वेडिंग इज़ पोस्टपोन्ड एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि दोनों फैमिलीज़ की प्राइवेसी के रिस्पेक्ट करें इस सेंसिटिव टाइम में। बट अजीब बात तो ये है कि इसमें उसने ना तो अपने भाई की तबीयत खराब होने की बात की और ना ही उन्होंने फैल रहे चीटिंग र्यूमर्स पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया। अगर आपके पास पोस्ट डालने का टाइम था तो आप चाहते तो छोटा सा पोस्ट लिखकर चीटिंग एलिगेशंस को भी क्लैरिफाई कर सकते थे। एंड बस यही नहीं, पलाश की मदर भी इंटरव्यूज़ में कह रही है कि पलाश वांटेड टू कॉल ऑफ द वेडिंग बिफोर स्मृति क्योंकि उसको स्मृति की पापा की चिंता थी, क्योंकि वो उनके बहुत ही क्लोज हैं। पर फिर बात यही आती है ना कि पलाश फिर मुंबई क्यों आया। ही शुड हैव स्टेड इन सांगली विद स्मृति's डैड।
अगर आपको उनके पापा से इतना ही लगाव है, इतना ही प्रेम है, इतना ही केयर करते हो, तो आप उनकी हेल्थ ख़राब होने पर वहाँ से क्यों आ गए मुंबई? आपको वहीं रहना चाहिए था ना। इन केस ये सारे र्यूमर्स बेसलेस हैं या झूठ हैं, तो पलाश की फैमिली में से कोई भी मेंबर इस बात को क्लैरिफाई कर सकता था। स्मृति एंड हर फैमिली आर ऑल्सो नॉट गिविंग रिस्पॉन्स ऑन दिस मैटर। पलाश एंड स्मृति आर डेटिंग फ्रॉम द ईयर 2019, सो इट्स बीन 7 years, एंड देन इफ़ ही इज़ हिटिंग ऑन अदर वुमेन एंड ये तक नहीं बता पा रहा है कि वो अपने पार्टनर से प्यार करता है या नहीं, सो इट्स रियली मेस्ड अप एंड इट्स रियली वियर्ड। नाउ जिस लड़की ने पलाश के साथ अपने चैट्स डाले थे उसका एक क्लैरिफिकेशन आया है जिसमें शी सेड, I am the same person who posted the chats and I never wanted my identity to be revealed, and I want to clarify a few things. The chats were from May and July 2025 and the chat lasted only 1 month, and I never got involved with him in any way, and I never met him, and people were asking why was the need of you to spill it out now when you could have done it earlier. And I had only exposed him and no one even knew who he was. And I love cricket and I adore Smriti Mandhana and I felt that I should just say it. And people are thinking I'm the choreographer and I'm not the choreographer and I'm not the person he cheated with. And I'm just making this clear, and I did not know I would face this kind of backlash, and I had to make my account private because I never wanted any of this. I thought people would understand because in the chat you can clearly see that I was not at fault and I was the one who ghosted him, and I would never do anything wrong to any woman, whether she is famous or not, and I request everyone not to target me because I genuinely cannot handle it and I truly did not think I would have to go through this. Thank you. पीपल आर आस्किंग कि अभी ही क्यों ये पोस्ट किया गया है। जो ये सवाल उस लड़की पर उठा रहे हैं उनको ये समझना होगा कि कोई भी लड़की अपने पर्सनल अकाउंट से ऐसा पोस्ट नहीं करेगी, ये जानते हुए कि सामने वाला इंसान कितना फेमस है। एंड एवरीबडी नोज़ कि अगर आप इतना बड़ा झूठ बोलोगे किसी फेमस इंसान के बारे में तो यू वुड फेस बैकलैश, तो इट्स अनलाइकली कि वो लड़की झूठ बोल रही है। ऑल्सो ऑन ट्विटर एक पोस्ट बहुत वायरल जा रहा है जहाँ एक पर्सन ने डिटेल में स्मृति एंड पलाश की शादी के बारे में कुछ लिखा है। इस पोस्ट में दैट पर्सन रोट, Okay, so my best friend's sister lives in Mumbai, let's name her X, and she has some rich friends. So the thing is, X's friend's family is super rich and the relatives lives in the same flat as Palash Muchal or the Muchal family or whatever. So basically they got an invitation. तो ये जो पर्सन है जिसने ये पोस्ट लिखा है वो बोलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की जो बहन है वो मुंबई में रहती है, उसका नाम हमने एक्स रख दिया है। तो एक्स के जो फ्रेंड है वो सुपर रिच है, तो जो फ्रेंड्स की फैमिली है और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सेम फ्लैट में रहते हैं एज पलाश मुच्छल। उसके बाद उसने लिखा, एंड येस अपरेंटली दैट लेड टू स्मृति's फादर गेटिंग अ हार्ट अटैक। ऑल्सो एक्सेस फ्रेंड्स इमीडिएट फैमिली वॉज नॉट देयर, इट वॉज देयर दूर के रिश्तेदार हु लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज देम। जस्ट फॉर क्लैरिटी, इट हैपेंड ऑन 22 की रात ओनली बिकॉज दोपहर तक फंक्शंस वर हैपनिंग देयर। सो येस, बेसिकली बहुत बड़ा हंगामा हुआ, दैट्स ऑल आई नो, एंड माई एक्स told my best friend all this now because they don't talk every day obviously. They talk once or twice a week, so everything is true. I can't believe. Also for clarity, the relatives were ex's friends पापा की बुआ, cousin बुआ भी हो सकती है or something. She knew Palash Muchal's दादी, so she is very conservative. तो I got to know that she was defending the situation as in लड़कों से हो जाता है ये सब कभी कभी। सो दिस इज़ रियली मेस्ड अप बिकॉज जो दादी है पलाश मुच्छल की वो उसको सपोर्ट कर रही थी, वो उसको डिफेंड कर रही थी ये कह के कि लड़कों से तो हो जाता है कभी कभी। सो ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं पलाश पर कहीं ना कहीं वो ट्रू लग रहे हैं, किसी ने अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आई विल अपडेट यू ऑल, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कॉमेंट में लिख देना कि आपको और कैसी वीडियोज़ चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।